मॉर्निंग क्लास हम लोग अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास सूफी भक्ति परंपरा। क्या अध्ययन कर रहे हैं? सूफी भक्ति परंपरा। आज देखेंगे नवीन भक्ति पंथ। क्या देखेंगे? नवीन भक्ति पंथ उत्तर भारत में। नवीन भक्ति पंथ के प्रणेता की यदि हम बात करें तो कबीरदास, मीरा, गुरु नानक, है ना, चैतन्य महाप्रभु आदि ऐसे भक्तों का जन्म भारत की भूमि पर हुआ था जिन्होंने प्रेम, ज्ञान और भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया है, जिन्होंने ब्राह्मणवाद का खुला विरोध किया है, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी है, क्योंकि इस समय के आते आते ब्राह्मणवाद में जाति पाति, ऊंची नीच और बाह आडंबर का बोलबाला हो गया था। अतः इन संतों ने, है ना, जन सामान्य में भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति पर जोर देते हुए अपने पंथ का संचालन किए, जिनको हम लोग नवीन भक्ति परंपरा के नाम से जानते हैं। नवीन भक्ति परंपरा जिन्होंने भारतीय समाज हिंदू धर्म में व्याप्त जाति प्रथा, बाह आडंबरों का खुला विरोध किया, हिंदू मुस्लिम में समन्वय स्थापित करने का प्रयास किया तथा हिंदू मुस्लिम में बढ़ती दूरियों को भी दूर करने का प्रयास इन भक्ति संतों के द्वारा दिया गया। तो देखते हैं नवीन भक्ति परंपरा जिसके उदय होने के यदि हम कारणों की बात करें तो इस समय अवधि के आते आते, है ना, जो ब्राह्मणवाद था, जो ब्राह्मण धर्म था, उसमें आडंबर आ गया था। वो जनता का क्या करने लगे थे? शोषण करने लगे थे, जिसके कारण से नई पंथ का जन्म भारत में हुआ। ठीक है। इसके साथ साथ जो सूफी संत रहे हैं, है ना, जैसा कि पूर्व की कक्षा में, कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा है ऑनलाइन क्लास में कि जो सूफी संत रहे हैं उनके प्रभाव के कारण भी, बढ़ते हुए इस्लाम के प्रभाव के कारण हिंदू धर्म को के अस्तित्व पे खतरा मंडराने लगा। सूफी संतों का भी प्रभाव रहा है, जिन्होंने नए भक्ति पंथ की उदय का एक महत्वपूर्ण कारण बना है। देखिए, इन भक्ति परंपराओं की जो सिद्धांत रहे हैं वो एकेश्वरवादी रहे, ईश्वर की सत्ता, एक ही ईश्वर। ये जो भक्ति पंथ के जो संत रहे हैं वो एक ही ईश्वर पर विश्वास करते हैं। उसी ईश्वर को हम लोग अनेक नाम से पूछते हैं, चाहे उनको राम कहें, रहीम कहें, ईश्वर एक ही है। तो एक ही ईश्वर की एकता पर इन्होंने बल दिया है और इस एक ईश्वर की अन्य भक्ति के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ऐसा इन नए भक्ति पंथ के संतों ने कहा। क्या कहा दी? हम ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए, अन्य की भक्ति करें, उनसे प्रेम करें, तभी हमें मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा ये नवीन भक्ति पंथ का क्या है? मूल सिद्धांत रहा है। इसके साथ साथ जो कबीरदास, गुरु नानक आदि ऐसे संत हुए हैं जिन्होंने गुरु की महिमा को प्रतिपादित किया है। गुरु ही होता है जो अंधकार से प्रकाश की ओर शिष्य को लेके जाता है। गुरु के महत्ता के कारण ही, गुरु के मार्गदर्शन से ही शिष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। इस तरह से गुरु के महत्व को भी प्रतिपादित इन संतों ने किया है। इसके साथ साथ संतों ने, है ना, जो नवीन भक्ति पंथ के जो संत रहे, जैसे कबीरदास, जैसे तुलसीदास, है ना, तो इन्होंने क्या किया है? जाति पाति का क्या किया? खुला विरोध किया है, क्योंकि हिंदू धर्म में इस समय अवधि में आते आते जाति पाति का बोलबाला बढ़ गया था, ब्राह्मणवाद का बोलबाला था, जिसके कारण निम्न वर्ग के लोगों को है की दृष्टि से देखा जाता है। तो ऐसी जाति पाति का उन्होंने क्या किया? खुला विरोध किया। जैसे कबीरदास जी रहे हैं, जाति पाति ना पूछिए, जो हरि का भजे सो हरि का हो, ऐसा उन्होंने, है ना, जाति पाति का खुला विरोध किया है। इसके साथ साथ समाज में जो आडंबर है, बाहाडंबर, दिखावा है ना, ये सारी हिंदू धर्म में ब्राह्मणवादों के कारण हुआ था। इन सब चीज का इन भक्ति संतों ने क्या किया है? खुला रूप से विरोध किया है और मानव एक समान, है ना, सभी मानव में समानता, समन्वय स्थापित करने का प्रयास इन संतों के द्वारा किया। तो इस नवीन भक्ति पंथ को, है ना, या भक्ति परंपरा को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। भक्ति परंपरा को, जिसका जन्म उत्तर भारत के क्षेत्र में हुआ था, इनको दो वर्गों में विभाजित करते, जिनको हम लोग सगुण भक्ति मार्ग और दूसरा क्या है? निर्गुण भक्ति मार्ग। ये स्पष्ट है। सगुण भक्ति मार्ग
इस पंथ के अनुसार, इस मार्ग के अनुसार देवी देवताओं की मूर्ति बनाकर साकार स्वरूप में उनकी उपासना करते हैं। क्लियर हुआ? देवी देवताओं की, अपने ईश्वर की साकार स्वरूप में, सगुण रूप में उनकी मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करते हैं। इनको भी दो शाखा हुए, एक कृष्ण भक्ति शाखा हुए हैं, एक राम भक्ति शाखा हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति बनाकर उनकी उपासना करना, भगवान श्री रामचंद्र की मूर्ति बनाकर उसकी उपासना करना, इनकी सगुण गुणों की उपासना करना। तो सगुण भक्ति मार्ग को दो भागों में और बांटा गया, जिसको हम लोग कृष्ण भक्ति मार्ग और राम भक्ति मार्ग के नाम से जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कृष्ण भक्ति मार्ग के जो संत हुए थे, जैसे चैतन्य महाप्रभु हुए थे, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में सूरदास जी हुए थे, मीराबाई हुए थे, जिन्होंने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य भक्ति, अपने प्रेम को प्रदर्शित किया और लोगों को, जनमानस को प्रेम और भक्ति का मार्ग प्रशस्तित किया। ठीक उसी प्रकार राम भक्ति शाखा के जो प्रधान कवि रहे हैं, यह भक्त रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, जिन्होंने रामचरित मानस के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र के यशोगान, गुणगान और समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास किए हैं। ठीक है। ठीक उसी तरह आप देखते हैं निर्गुण भक्ति मार्ग, भक्ति परंपरा की दूसरी शाखा क्या है? निर्गुण भक्ति मार्ग। ईश्वर के निराकार स्वरूप को, ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना निर्गुण भक्ति मार्ग के पंथों के द्वारा या कवियों के द्वारा किया गया है। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है, जिनको हम लोग प्रेम सही और ज्ञान सही या प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग के नाम से जानते हैं। निर्गुण भक्ति मार्ग को दो भागों में, कौन सा? प्रेम मार्ग और ज्ञान मार्ग भी। प्रेम मार्ग में मतलब प्रेम के माध्यम से, जैसे मलिक मोहम्मद जैसी हुए, है ना, जिन्होंने प्रेम के माध्यम से ईश्वर को अपनी प्रेमिका के रूप में प्रदर्शित किया है और स्वयं को उनका प्रेमी बताकर उन्होंने इस प्रेम से ईश्वर की प्राप्ति के मार्गों को चुना है, जिनको हम लोग प्रेम मार्गी शाखा कहते हैं। जैसे ज्ञान मार्गी कबीरदास जी ने ज्ञान के मार्ग पर चलते हैं। कबीरदास जी ने क्या किया? बाह्य आडंबर जाति प्रथा का विरोध खुला रूप से किया, हिंदू मुसलमानों के बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास किए और दोनों का खुलकर विरोध किया कबीरदास जी ने, क्योंकि दोनों ही बाह्य आडंबरों से भरे पड़े थे। अतः कबीरदास जी ने ज्ञान के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति पर बल दिया। इसलिए इनको हम ज्ञान मार्ग की शाखा के रूप में देखते हैं और मलिक मोहम्मद जैसी को प्रेम मार्ग की शाखा के रूप में। क्लियर हुआ? भक्ति परंपराओं को दो भागों में विभाजित किया गया है। इनको एक सगुण मार्ग और दूसरा क्या है? निर्गुण मार्ग। सगुण मार्ग को और दो भागों में बांटते हैं, कृष्ण श्रेय या कृष्ण भक्ति मार्ग, राम भक्ति मार्ग। उसी तरह निर्गुण भक्ति मार्ग को प्रेम दो भाग विभाजित करते हैं। पहला क्या है? प्रेम मार्ग और दूसरा है ज्ञान मार्ग। इन मार्गों के माध्यम से प्रेम, ज्ञान और भक्ति, इन्हीं मार्गों के माध्यम से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। ऐसा नवीन भक्ति परंपरा का उदय उत्तर भारत के क्षेत्र में हुआ। ठीक है। यदि हम ज्ञान मार्गी शाखा की बात करें तो कबीरदास जी हैं। ज्ञान मार्गी शाखा के प्रतिनिधित्व कवि कौन है या संत कौन है? संत कबीरदास जी, जिनका जन्म 1398 में, जिनका जन्म क्या हुआ? 1398 में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ और उस ब्राह्मणी ने लोक लाज के कारण से इस बालक को, नवजात शिशु को, यहाँ लहरतारा जो तालाब है काशी में, वाराणसी में, वहां पे छोड़ दिया एक छोटे से शिशु को और इसका पालन किया नीरू और नीमा नामक एक दंपत्ति ने किया और इसी को उनके अभिभावक या पालक के रूप में या माता पिता के नाम से हम लोग जानते हैं। तो संत कबीरदास जी के माता पिता के नाम से किनको जानते? नीरू और नीमा को। हालांकि जन्म देने वाले पालक ये नहीं थे, किंतु इन्होंने उनका बचपन से क्या किया है? पालन पोषण किया है काशी में। ठीक है। और संत कबीरदास जी की मृत्यु है ना, या मोक्ष की प्राप्ति हम कह सकते हैं 1518 में 120 वर्ष की आयु में होगी। इतने 120 वर्ष की आयु में। और मूल रूप से जो कबीर का जो नाम है वो अरबी भाषा का शब्द है। कबीरदास जी का जो नाम है वो कौन सी भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है महान।
और अपने नाम को चरितार्थ करते हुए कबीरदास जी ने लोगों को ज्ञान का प्रकाश करा, लोगों को ज्ञान के दर्शन कराए निर्गुण भक्ति मार्ग के कवि के रूप में। उन्होंने संसार में व्याप्त आडंबर, जाति प्रति, हिंदू मुस्लिम के जो आडंबर है उनको उन्होंने खुला विरोध किया और लोगों को ज्ञान के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति के मार्ग पर प्रशस्त कराया और उनके ही अनुयायी, उनके जो शिष्य रहे हैं जिनको हम लोग कबीर पंथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस कबीरदास जी के जो मूल सिद्धांत रहे हैं वो एक ईश्वरवादी रहे हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, चाहे उनको आप राम कहो, कृष्ण कहो, ठीक है, या रहीम कहो। हम भगवान को, ईश्वर को अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों में जानते हैं, हालांकि ईश्वर एक ही है। उनके दूसरे बाहर आडंबरों को उन्होंने खुला विरोध किया। ठीक है, बाहर आडंबर जो समाज में व्याप्त था, जाति प्राति के का उन्होंने क्या किया, खुला विरोध किया। वो महान मानवतावादी सिद्धांत के थे, मानव मानव एक समान। वो कहते थे पाखंड पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ऐसा उनका एक कहना था। गुरु की महिमा को उन्होंने प्रतिपादित किया। कबीरदास जी ने गुरु की महिमा को, है ना, क्या क्या प्रतिपादित किया, गुरु के माध्यम से ही क्या शिष्य को मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है, और गुरु ही है जो संसार से मुक्ति का मार्ग शिष्य को बता सकता है, उनके जीवन के अंधकारों को दूर कर सकता है। ऐसा कबीरदास जी ने गुरु के महत्व को प्रकाश डाला है। साथ ही साथ हिंदू मुस्लिम में जो धीरे धीरे, है ना, समय के साथ साथ हिंदू मुस्लिम के बीच में जो कटुता बढ़ने लगी थी, दोनों के बीच जो मतभेद स्पष्ट आ गए थे, उनके बीच की जो दूरियों की जो खाई थी, इन खाइयों को दूर करने का प्रयास कबीरदास जी के द्वारा किया गया और दोनों के आडंबरों का उन्होंने खुलकर विरोध किया। तो इस प्रकार से उत्तर भारत के क्षेत्र में एक नई पंथ, एक नवीन भक्ति परंपरा के दो रूपों में, है ना, भक्ति परंपरा के दो रूपों में इनको डिवाइड किया जाता है। तो आशा करता हूँ आज की कक्षा में नवीन भक्ति परंपरा आपको अच्छे से समझ में आई होगी। कल देखेंगे एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए